सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई ही है, महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी है। ये जो सरकार है ना तो ये सदन में लोगों की आवाज़ सुनती है, जो चुने हुए लोग हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, और ना जो सड़क पर लोग हैं ना उनकी बात सुनती है। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हमें रोज सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। बारिश के बावजूद कितना जज्बा है उनमें कि वो जो है विधानसभा के बाहर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इस ढंग से महंगाई हो गई है और हर चीज के दाम जो है आसमान को छू रहे हैं। पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ऊपर चला गया, डीजल 90 रुपए से ऊपर चल रहा है, गैस जो है 900 रुपए से ऊपर चल रही है और 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया। महिलाओं को तो सड़कों पे आना ही है। महिला कांग्रेस ने महंगाई को लेकर विधानसभा में बोला धावा। केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी धरने पे हुए शामिल। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने शिमला में विधानसभा का घेराव कर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस ने अपने कार्यालय राजीव भवन से विधानसभा तक रैली निकाली और महंगाई के लिए प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। महिला कांग्रेस जैनब चंदेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में लगातार पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल हो गई है, जबकि सत्ता में आने से पहले भाजपा महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती रही थी, लेकिन अब भाजपा सरकार में ही कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। गृहिणियों को रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है, मजबूरन महिलाओं को आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी सदन छोड़कर विरोध में शामिल हुए और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई 7वें आसमान में है। सरकार ने लोगों को राहत देने के बजाय महंगाई के बोझ तले दबने को छोड़ दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई ही है, महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी है। ये जो सरकार है ना तो ये सदन में लोगों की आवाज़ सुनती है, जो चुने हुए लोग हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, और ना जो सड़क पर लोग हैं ना उनकी बात सुनती है। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हमें रोज सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। इन मुद्दों को हम लोग लेके जा रहे हैं। आप कार्यक्रम आज का रहने वाला है? हम यहाँ से प्रोसेशन में जाएंगे और विधानसभा जो अंदर सरकार बैठी है गूंगी बहरी, जो वहाँ पर चर्चा नहीं करती है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं। आपने देखा होगा जासूसी कांड हो गया, पेगासस, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा पे चर्चा नहीं करेंगे। केंद्र में महिलाओं की फौज है, मंत्रियों की, लेकिन दिल्ली में एक दलित लड़की के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे साबित होता है कि ये लोग जो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ पोस्टरों में दिखाई देते हैं। इनकी संवेदनशीलता जो है मर चुकी है। ये संवेदनहीन सरकार है। इतने सारे बेरोजगार हो गए, किसान जो है इतने लोग मर गए, कितने किसान हमारे मर गए। एक अन्नदाता जो लोगों का पेट भरता है उसको ये आतंकवादी कहते हैं। अगर देश का किसान आतंकवादी है तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों की कीमत इनकी नजरों में क्या है। हमारे नेताओं ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगर हमारा देश कहीं पर टिका हुआ है तो ये जय जवान और जय किसान, ये दो लोग हैं जो हमारे देश के लिए दिन रात काम करते हैं। और ये सरकार क्या कहती है? इन्हें बिल्कुल भी इन्हें जनता से सरोकार नहीं है। ये हर बात पे कहते हैं नेहरू जी से पूछो। मुझे बड़ी हैरानी होती है, इनके मंत्री, बड़े बड़े मंत्री कहते हैं बाढ़ आ गई, नेहरू जी की वजह से आया, कांग्रेस की वजह से आया। महंगाई हो गई है तो कहते हैं लोग खाना छोड़ दें। अरे फिर तुम्हें सदन में चुन के क्यों भेजा है? आपका क्या दायित्व है? अगर सब कुछ आपने यही पूछना है कि कांग्रेस ने क्या किया, तो आप क्या कर रहे हो? आपकी जिम्मेवारी है ना, आपको सदन में क्यों भेजा है? हाँ,
कहते हैं 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे तुम जो 7 साल में कर रहे हो ना, बेड़ा गर्क किस देश का। हाँ, हमारे नेताओं ने, जब हमारी सरकार थी, पाकिस्तान पे अटैक किया, बांग्लादेश बना दिया। रणनीति यही रहेगी कि जो भी इनकी जन विरोधी, इनकी, मैं कहती हूँ इन्होंने कोई भी एक काम बता दो जो इन्होंने देश हित में किया या जनता के हित में किया। आप बताओ, हमारे हिमाचल में कितने बेरोजगार हैं? आप बताइए ना, हमारे हिमाचल में कितने बेरोजगार हैं? इन्होंने खुद सदन में कहा लगभग 6.5 लाख के आसपास हमारे बेरोजगार हैं। आप बताओ, तो रजिस्टर्ड होंगे और नॉन रजिस्टर्ड कितने होंगे? कभी इन्होंने सोचा? इस तरफ इनका ध्यान जाता है? इनका ध्यान क्या जाता है? अपने लिए नई कारें लो, अपने लिए सुविधाएं क्रिएट करो। जनता की सुविधा का इनको नहीं पता चलता है। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स पे अगर ये लोग अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं, अपनी सुविधाएं जुटा सकते हैं, तो एक गरीब किसान के लिए उसका कर्ज भी माफ कर सकते हैं। एक किसी जो महिला जिसका पति गुजर गया है, करुणामूलक आधार पर उसको नौकरी भी दे सकते हैं। तब तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं और अपनी सुविधा के लिए इनके पास पैसे कहीं से भी आ जाते हैं। तो ये हम जवाब चाहते हैं सरकार से। आज अब घेराव करने जा रहे हैं, इन मुद्दों को हम महिलाओं के मुद्दों को उठाने वाले, और क्या बिंदु हम सरकार के सामने? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, सबसे ज्यादा मार किस पे पड़ती है? महिलाओं से तो कोई भी मुद्दा अछूता नहीं रहता। सीधी सी बात है, किसान की भी महिला होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे कितनी प्रतिशत महिलाएं जो किसानी करती हैं, उनके नाम पे खेत नहीं है, वो दूसरों का खेत लेके जोतती हैं। क्या कभी इस सरकार ने सोचा मालिकाना हक है महिलाओं के पास? नहीं है, बावजूद उसके वो खेती करती हैं, कृषि करती हैं। इन्होंने कभी सोचा? ये तो कहते हैं किसान उग्रवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। तो ये मुद्दे क्या छोटे मुद्दे हैं? तो महिलाएं जो हिमाचल में ही देख लो, आप हिमाचल में देख लो, महिलाओं के साथ क्या अच्छा व्यवहार हो रहा है। और इस सरकार को महंगाई की मार आप देखिए। हमारे समय में 435 रुपए का सिलेंडर आता था। इनकी स्मृति ईरानी वो सिलेंडर सिर पे लेके घूम रहे हैं। आज 935 रुपए का सिलेंडर आता है। आज कुछ नहीं, 55 रुपए की दाल आती थी, आज 150 रुपए की आती है। ठीक है। और तेल देखिए, सरसों का तेल है 70-80 रुपए का आता था, आज कितने का आ रहा है? 200 रुपए का है। पेट्रोल डीजल बराबर कर दिया है। फिर कहते हैं कि हम लोग शिखर पर हिमाचल, शिखर पे भारत। कहाँ शिखर पे है? भारत किससे बनता है? भारत लोगों से बनता है। जब लोग ही मर जाएंगे तो भारत कहाँ रहेगा? भारत हम लोगों से बनता है, किसान से बनता है, जवान से बनता है, महिलाओं से बनता है। तो इस सरकार को इन वर्गों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इनके बेरोजगारों को नौकरी दो, महंगाई कम करो, किसानों को उनका जो कर्जा है उनको माफ करो, MSP उनको दो। और सबसे बड़ी बात, सारे बैंक जो है इन्होंने क्या किया? कितने बैंक रह गए हैं? ये बोलते हैं कि हमने बड़ा काम किया है। आप बताइए, इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों किया था? क्योंकि गरीब भी 2 रुपए बचेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये सरकार ऐसी है जिन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैंकों से लोन दिया। एक किसान का 50,000 रुपए तो इनसे माफ नहीं होता। बड़े बड़े अडानी अंबानियों का करोड़ों हजारों करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देते हैं। इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है। ये करके दिखाया इन्होंने 60 साल में। इंदिरा जी की सोच देखो, हमारे कांग्रेसी जो नेता थे उनका विजन था, इन्होंने सारे बेच दिए। रेलवे बेच दिया है, बुलेट ट्रेन ला रहे थे ना, और जो मेन रेल चल रही है जो, उसमें तो जगह जगह फट्टे लगाए हैं। आप ये करके दिखाया इन्होंने 60 साल में। इंदिरा जी की सोच देखो, हमारे कांग्रेसी जो नेता थे उनका विजन था, इन्होंने सारे बेच दिए। रेलवे बेच दिया है, बुलेट ट्रेन ला रहे थे ना, और जो मेन रेल चल रही है जो, उसमें तो जगह जगह फट्टे लगाए हैं। आप बताओ ना, उसमें तो कोई सुविधा नहीं है। आप बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग? इसलिए ये जो सरकार नकारा सरकार है, और इस सरकार को बजाय जुमलेबाजी करने के ना, जो धरातल पर मुद्दे हैं ना, जो लोग परेशान हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही हम कहना चाहते हैं।
बारिश के बावजूद कितना जज्बा है उनमें कि वो जो है विधानसभा के बाहर यहाँ पहुंची हुई हैं। इस ढंग से महंगाई हो गई है और हर चीज के दाम जो है आसमान को छू रहे हैं। पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ऊपर चला गया, डीजल 90 रुपए से ऊपर चल रहा है, गैस जो है 900 रुपए से ऊपर चल रही है और 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया। महिलाओं को तो सड़कों पे आना ही है। एक सिलेंडर मुफ्त देने के बाद जो है 11 सिलेंडर डबल रेट से भी ऊपर खरीदने पड़ रहे हैं। ये जो है बहुत बड़ा झांसा है देश के लोगों को कि किस ढंग से ये महंगाई इन्होंने की है। सीमेंट की बोरी, हिमाचल में सीमेंट बनता है और सीमेंट की बोरी 450 रुपए की हो गई और सरिया 6500 रुपए से ऊपर है। बिजली किस ढंग से महंगी हुई है, हिमाचल में बिजली बनती है, बिजली किस ढंग से महंगी हो रही है। और उसके बाद सरसों का तेल जो है 250 रुपए पहुंच गया एक बॉटल का। दालें जो है 100 रुपए 125 रुपए की बिक रही हैं। तो औरतों को तो सड़कों पे आना ही है। अगर ये नियंत्रित नहीं किया, ये वही लोग हैं जो पहले जो है सिर मुंडवाते थे, जो है अर्धनग्न के सड़कों पे घूमते थे। आज जो है सारे जो है इनके मुंह को ताले लगे हैं, आज महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए महंगाई जो हमारी महिलाएं आई हैं, हम इनके समर्थन में यहाँ पे आए थे। द टारगेट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।